Hello students, welcome to my channel. This is Dr. Kavita Chauhan from Prerna Coaching Academy. Today I am going to continue with the chapter Parties and Party System in India. I have already uploaded two videos for this chapter, part 1 and part 2. उनके लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर किए हैं, तो आप वो वीडियोस भी देख सकते हो. और आज मैं आपसे डिस्कस करने वाली हूँ इस चैप्टर में जो मेन कंटेंट है, जो 4th जनरल इलेक्शंस हुए थे उनका जो रिजल्ट रहा और किस तरीके से जो कांग्रेस की डोमिनेंस थी पहले के जो डेकेड्स थे उनमें इंडिपेंडेंस के बाद, कैसे वो डोमिनेंस यहाँ पे कम हुई और कैसे कांग्रेस को प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी इलेक्शंस के टाइम पे स्टेट लेवल पे और सेंट्रल लेवल पे. तो वो मैं डिस्कस करूंगी आज. बट बिफोर दैट, इफ यू आर न्यू टू माई चैनल देन डू सब्सक्राइब टू माई चैनल and also press the bell icon so that you keep getting the notifications regularly. Let's start with today's class. And today's class, now let us discuss general elections of 1967. ये जो इलेक्शंस थे ये फरवरी 1967 में हुए थे, स्टेट लेवल के इलेक्शंस भी और सेंट्रल लेवल पे भी. और ये जो इलेक्शंस थे, इन इलेक्शंस में जो कांग्रेस थी, इट वाज फेसिंग द इलेक्टोरेट फॉर द फर्स्ट टाइम विदाउट पंडित नेहरू. और उसके साथ साथ क्या हुआ था कि जब इस इलेक्शन के रिजल्ट आए तो दीज रिजल्ट्स वर वेरी डिफरेंट फ्रॉम द रिजल्ट्स, और यू कैन से फ्रॉम द पोजीशन कांग्रेस वाज होल्डिंग सिंस इंडिपेंडेंस. एंड दीज रिजल्ट्स जॉल्टेड कांग्रेस बोथ एट नेशनल एंड स्टेट लेवल्स. इनफैक्ट देयर वर सो मेनी ओल्ड लीडर्स ऑफ कांग्रेस जिनका पूरा कंट्रोल था पार्टी ऑर्गेनाइजेशन पे, वो लीडर्स भी यहाँ पे डिफीट हो गए थे. हम बात करें के कामराज की, हु वाज द कांग्रेस प्रेसिडेंट ऑल्सो. वी टॉक अबाउट एस.के. पाटिल, वी टॉक अबाउट अतुल्य घोष. सो ऑल दीज लीडर्स हु वर कंसिडर्ड एज स्टॉलवर्ट्स ऑफ कांग्रेस, दीज लीडर्स ऑल्सो गॉट डिफीटेड. और न केवल सेंट्रल लेवल में लोकसभा के इलेक्शंस ही नहीं, बल्कि द असेंबली इलेक्शंस विच आर हेल्ड इन डिफरेंट स्टेट्स, in those elections also the position was quite similar. So in total 7 states Congress got defeated, and there were 2 more states in which Congress could not form government because of the defections. डिफेक्शन क्या होते हैं यहाँ पे मैं क्लियर कर देती हूँ आपको. बेसिकली क्या होता था कि डिफेक्शन बेसिकली यू कैन से दैट इट इज रिलेटेड टू इन एन इलेक्टेड यू कैन से रिप्रेजेंटेटिव लीविंग द पार्टी. जिस पार्टी की टिकट पे उस कैंडिडेट ने इलेक्शन लड़ा होता है, तो इलेक्शन जीतने के बाद अगर वो अपनी पार्टी को छोड़ के किसी दूसरी पार्टी में शामिल हो जाता है तो उसको डिफेक्शन कहते हैं. जनरली क्या होता था कि जब कोई भी पॉलिटिकल पार्टी सरकार नहीं बना पाती थी, तो जो दूसरी पॉलिटिकल पार्टी होती थी जिसको वैसे मेजोरिटी नहीं मिली होती थी, लेकिन उसके कुछ कैंडिडेट्स होते थे जो इलेक्शन जीत गए होते थे, तो वो जो कैंडिडेट्स होते थे वो इस पार्टी में जो सरकार बनाने की इंटेंशन रखती थी उसमें शामिल हो जाते थे अपनी पार्टी को छोड़ के. सो इसको यहाँ पे डिफेक्शन बोला गया. तो डिफेक्शंस की वजह से जो कांग्रेस थी वो 2 स्टेट्स में सरकार नहीं बना पाई. नाउ व्हाट हैपेंड दैट देयर इज अ सेइंग व्हिच इज बीइंग मेंशन्ड इन द चैप्टर व्हिच सेज दैट वन कुड टेक अ ट्रेन फ्रॉम दिल्ली टू हावड़ा एंड डिड नॉट क्रॉस इवन अ सिंगल कांग्रेस रूल्ड स्टेट. कि अगर दिल्ली से शुरू करता, अगर कोई ट्रेन पकड़ता और दिल्ली से सीधा जाता हावड़ा की तरफ, तो एक भी रास्ते में ऐसी स्टेट नहीं पड़ रही थी जिसमें कांग्रेस का रूल रहा हो उस वक्त या कांग्रेस सरकार बना पाई हो. सो यू कैन सी दैट ये जो इलेक्टोरल वर्डिक्ट था 4 जनरल इलेक्शंस का और स्टेट असेंबली इलेक्शंस का, इट वाज नॉट इन फेवर ऑफ कांग्रेस. एंड यू कैन से दैट फॉर द फर्स्ट टाइम कांग्रेस जो शेयर ऑफ सीट्स था या शेयर ऑफ वोट्स था वो भी सबसे कम रहा अगर हम उसे कंपेयर करें उसके पुराने जो इलेक्शंस हुए थे उनसे. मतलब जो पुराने हमारे जनरल इलेक्शंस रहे उनसे अगर कंपेयर किया जाए, सो दिस वाज द लीस्ट, सबसे कम रहा. और यहाँ पे एक उस वक्त जैसे मद्रास स्टेट होती थी, तो मद्रास स्टेट में भी आप कह सकते हो कि जो डीएमके एक पॉलिटिकल पार्टी थी जिसने अपने लेवल पे सरकार बनाई. So this is all about the electoral verdict of 4th general elections. जब हम इन जनरल इलेक्शंस की बात करते हैं, so these general elections basically brought into picture the phenomena of coalitions. Coalitions यहाँ से शुरू हुई. उसमें हुआ क्या था कि जो नॉन कांग्रेस ग्रुप थे, there were certain groups which were the opposition groups,
and these opposition groups got together and they formed different fronts against Congress, you can say. एक तरीके से अलायंस बन गया था. तो ये जो फ्रंट बना था उसको जैसे जाना गया संयुक्त विधायक दल के नाम से, SVD, या इफ वी टॉक अबाउट पंजाब, सो इन पंजाब इट वाज नोन एज Popular United Front. So maybe it was, you can say it was known by different names at different places. But ये जगह जगह पे कुछ fronts थे जो बन गए थे कांग्रेस के खिलाफ. So this was one feature, you can say, which emerged in Indian politics after this or during this era, 1967 का ये जो टाइम पीरियड था. एक और जो यहाँ पे इम्पोर्टेंट फीचर है जो मैंने पहले भी आपको बताया डिफेक्शन के बारे में, तो वो भी एक मेन फीचर था विच वॉज ऑब्जर्व ड्यूरिंग दिस टाइम. एक्चुअली हुआ क्या था कि देयर वाज अ कैंडिडेट, कांग्रेस कैंडिडेट और कांग्रेस लीडर, हिज नेम वाज गयालाल. सो ही शिफ्टेड और ही चेंज्ड हिज पार्टी, यू कैन से 3 times इन अ फोर्टनाइट. पहले वो कांग्रेस में था, कांग्रेस से ही ज्वाइंड, कांग्रेस छोड़ के ही ज्वाइंड यूनाइटेड फ्रंट, फिर यूनाइटेड फ्रंट छोड़ के वापस ही केम बैक टू कांग्रेस. तो ये जो उसका आना जाना था, बेसिकली इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज फ्लोर क्रॉसिंग. तो ये जो था उसको एक फ्रेज के तौर पे फिर बाद में यूज किया गया और टर्म एक यहाँ पे इमर्ज हुई जिसका नाम, जिसको बोला गया आयालाल गयालाल, कि वो एक बार आ रहा है और एक बार जा रहा है. इसके ऊपर भी 2 marks के उसमें कई बार क्वेश्चन पूछा गया है पहले के एग्जामिनेशन में, तो दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. So you can say that general elections of 1967 basically brought down the popularity of Congress. और जो कांग्रेस सिस्टम के नाम से जाना गया, फर्स्ट डेकेड्स जो थे जब कांग्रेस वाज द सोल डोमिनेंट पार्टी विच डोमिनेटेड द इंडियन पॉलिटिक्स, अब यहाँ पे वो जो डोमिनेंस थी वो हिल चुकी थी. अब इसके बाद मैं डिस्कस करूंगी कांग्रेस स्प्लिट के बारे में. ये तो जनरल इलेक्शंस के रिजल्ट्स तो थे ही जो अनफेवरेबल थे कांग्रेस के लिए. नाउ आई विल डिस्कस अबाउट द स्प्लिट इन कांग्रेस. लेट्स टॉक अबाउट द स्प्लिट इन द कांग्रेस. नाउ कांग्रेस, जिसको इंडिपेंडेंस के बाद जाना गया एज एन आइडियोलॉजिकल एंड सोशल कोलिशन, वही कांग्रेस अब 1967 के बाद स्प्लिट फेस कर रही थी. स्प्लिट फेस कर रही थी मीन्स थी इट गॉट डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स. और ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि जो यहाँ पे पुराने लीडर्स थे, बेसिकली देयर वाज अ ग्रुप ऑफ इन्फ्लुएंशियल लीडर्स हु हैड कंट्रोल ओवर द पार्टी ऑर्गेनाइजेशन. तो यहाँ पे जो बीच में जो दोनों के बीच में डिफरेंसेस आए, इन दोनों ग्रुप्स के बीच में, इसको नाम दिया गया इंदिरा गांधी वर्सेस सिंडिकेट. So this was the major challenge, you can say, faced by Mrs. Indira Gandhi, and this was from within her own party. अपनी पार्टी के अंदर से ही उन्होंने ये चैलेंज फेस किया. She had to deal with the syndicate. And syndicate क्या था? Basically it was a formal name given to a group of Congress leaders who were in control of party organization. So जो पार्टी के ऑर्गेनाइजेशन से बेसिकली उसके ऊपर इन लीडर्स का एक कंट्रोल था और उन्होंने ये एक्सपेक्ट किया था कि इंदिरा गांधी उनकी एडवाइस को फॉलो करेगी. बेसिकली दे हैड प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल व्हेन शी वाज मेड एज अ प्राइम मिनिस्टर. तो उन्होंने ये सोच के इंदिरा गांधी को सपोर्ट किया था दैट शी वुड लिसन टू देयर एडवाइस और शी विल डिपेंड ऑन टेकिंग, जब भी कोई डिसीजन लेना होगा तो शी वुड डिपेंड ऑन देम फॉर टेकिंग दैट डिसीजंस. But she trusted her group of advisors from, you can say, outside the party. And so this created a rift between the syndicate and Indira Gandhi. उसके अलावा जो यहाँ पे अब 2 challenges ये फेस किए इंदिरा गांधी ने 1967 के बाद, उसमें ये था कि एक तो उनको जो कांग्रेस की एक ये पॉपुलैरिटी खत्म हो गई थी, उसको उनको रिस्टोर करना था. सो शी नीडेड टू बिल्ड हर she needed to work toward regaining the ground which Congress had lost in 1967 elections. और दूसरा ये था कि she needed to build her independence from the syndicate. तो उनको syndicate से अलग थलग अपनी एक independent पोजीशन रखनी थी मेंटेन. और दूसरा उन्होंने जो ये कांग्रेस की पॉपुलैरिटी कम हो गई थी और रिजल्ट जो थे उन्होंने हिला के रख दिया था कांग्रेस पार्टी को. इनफैक्ट इसको पॉलिटिकल अर्थक्वेक का भी नाम दिया गया था. तो ये जो हुआ था ये उनको ये पॉपुलैरिटी को वापस लेना था. तो उन्होंने कुछ यहाँ पे डिसीजन लिए. शी टुक सर्टेन इनिशिएटिव्स और मेजर्स, यू कैन से, जिसमें उन्होंने मतलब अनाउंस किया द सोशल कंट्रोल ऑफ बैंक्स.
She also announced that there should be a land ceiling on rural holdings and holdings on urban areas. मतलब जो भी लोगों के पास जमीनें थी उसके ऊपर एक लिमिट लगनी चाहिए कि उससे बियॉन्ड लिमिट, उस लिमिट के बियॉन्ड लोग लैंड होल्ड नहीं कर सकते हैं. इसके साथ साथ शी ऑल्सो अनाउंस फॉर पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड ग्रेन्स. सो दीज वर सर्टेन मेजर्स यू कैन से और इनिशिएटिव्स नाउ शी वाज वांटिंग टू टेक. अब इसके बाद जो ये चीजें थी इनमें भी सिंडिकेट जो थे दे वर नॉट वेरी हैप्पी अबाउट हर दीज काइंड ऑफ डिसीजंस. उसके बाद जो मेन एक दूसरी नई प्रॉब्लम जो यहाँ पे पैदा हुई वो थी रिगार्डिंग द प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस ऑफ 1969. तो प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस ऑफ 1969 में व्हाट हैपेंड दैट जो यू कैन से दैट द राइवलरी केम इन ओपन फॉर द फर्स्ट टाइम. अंदर ही अंदर चल रहे थे डिफरेंसेस, लेकिन सामने आई ये राइवलरी सिंडिकेट के बीच में और इंदिरा गांधी के बीच में. जो सिंडिकेट्स थे दे मैनेज टू नॉमिनेट एक जो इंदिरा गांधी के एक ओपोनेंट थे नीलम संजीवा रेड्डी. तो दी सिंडिकेट मैनेज टू नॉमिनेट हिम एज द कांग्रेस कैंडिडेट फॉर द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट. मतलब इलेक्शन लड़ने के लिए प्रेसिडेंट के उन्होंने कांग्रेस कैंडिडेट के रूप में नीलम संजीवा रेड्डी को नॉमिनेट किया या करवाया, मतलब वो मैनेज किया उन्होंने. लेकिन इंदिरा गांधी जो थी शी एनकरेज वीवी गिरी. वीवी गिरी जो थे वो उस वक्त वाइस प्रेसिडेंट थे एंड शी एनकरेज वीवी गिरी टू कंटेस्ट द प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस एज एन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट, क्योंकि कांग्रेस के कैंडिडेट तो नीलम संजीवा रेड्डी रहे. तो अब यहाँ पे क्या हुआ कि जो कांग्रेस प्रेसिडेंट थे उस वक्त उन्होंने बोला कि उन्होंने एक विप इंट्रोड्यूस किया, मतलब एक विप इंट्रोड्यूस किया जिसके अकॉर्डिंगली ये बोला गया कि सारे के सारे जो कांग्रेस के एमपीज और एमएलएज हैं, जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है तो उसमें इलेक्टोरल कॉलेज होता है. इलेक्टोरल कॉलेज जो की कंपोजिशन होती है उसमें जो भी हमारे मेंबर पार्लियामेंट है और जो हमारे मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं. तो जो जो एमपी थे कांग्रेस के या एमएलएज थे उनसे ये एक्सपेक्ट किया गया कि वो कांग्रेस कैंडिडेट जो थे नीलम संजीवा रेड्डी उनके फेवर में वोट करेंगे. लेकिन इंदिरा गांधी ने कहा ऐसा नहीं होना चाहिए और उन्होंने बोला कि उन्होंने बोला कि सबको ये फ्रीडम होनी चाहिए कि वो जिसको भी वोट करना चाहें, तो किसी के ऊपर कोई प्रेशर नहीं होना चाहिए, ऐसा उन्होंने बोला. तो ये चीजें हुई और इसके साथ साथ क्या हुआ कि उन्होंने कुछ और जो मैंने बताया कि स्टेप्स इंट्रोड्यूस किए थे, उसमें नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स था है और एबॉलिशन ऑफ प्रिवी पर्स था. मतलब जैसे इंडिपेंडेंस के बाद जो प्रिंसेस थे उनको जो प्रिविलेजेस दे दिए गए थे उसको टर्म को नाम दिया गया था उसको प्रिवी पर्स. तो यहाँ पे मिसेस इंदिरा गांधी ने ये अबॉलिशन ऑफ प्रिवी पर्स भी इंट्रोड्यूस किया या उन्होंने ये स्टेप उठाया. तो इसकी वजह से जो उनके ये स्टेप्स है उनकी वजह से इनफैक्ट जो मोरारजी देसाई थे वो खुश नहीं थे कि वो इस तरीके से जो उन्होंने मेजर्स इंट्रोड्यूस किए थे एंड ही लेफ्ट द पार्टी बिकॉज ही वाज सो अगेंस्ट ऑल दीज मेजर्स टेकन इंडिपेंडेंटली बाय हर. तो उसके बाद फॉर्मली इट लेड टू अ स्प्लिट इन द कांग्रेस एंड जो स्प्लिट हुआ उस स्प्लिट में देन आप ये कह सकते हो कि इंदिरा गांधी ने जब ये किया तो वीवी गिरी गॉट इलेक्टेड और इट फॉर्मलाइज्ड अ स्प्लिट इन द पार्टी. शी क्लेम दैट हर ग्रुप वाज द रियल कांग्रेस और जो कांग्रेस सिंडिकेट लीड कर रहे थे दैट वाज नोन एज कांग्रेस ओ एंड द ग्रुप विच वाज लेड बाय इंदिरा गांधी दैट वाज नोन एज कांग्रेस रिक्विजिशनिस्ट, कांग्रेस आर. So this is how you can say that a formal split took place or happened between in the Congress, and Congress got divided into these two groups. You can say old Congress and new Congress. Now I will discuss that जो 1971 के elections हुए थे उन elections में किस तरीके से इंदिरा गांधी ने क्या क्या steps उठाए कि जो कांग्रेस की popularity lost हो चुकी थी कैसे उसको restore किया इन इलेक्शंस के रिजल्ट्स ने या इंदिरा गांधी की लीडरशिप ने. दैट आई विल डिस्कस नाउ. सो नाउ वी शिल डिस्कस द 1971 इलेक्शंस एंड द रीस्टोरेशन ऑफ कांग्रेस. जो पॉपुलैरिटी खत्म हो गई थी कांग्रेस की 1967 में वो 1961 के इलेक्शंस में कैसे रिस्टोर हुई, लेट अस डिस्कस दैट. एक्चुअली ये जो कॉन्टेस्ट था इन इलेक्शंस में जो कॉन्टेस्ट था that was mainly between all major non-communist, non-Congress opposition parties. मतलब जो पार्टीज कांग्रेस को अपोज करती थी और जो कम्युनिस्ट नहीं थी
उन सारी पार्टीज ने मिलके एक अलायंस बनाया विच वॉज नोन एज द ग्रैंड अलायंस। ओके, लेकिन इस ग्रैंड अलायंस के बीच में और कांग्रेस, ये जो न्यू कांग्रेस थी जो इंदिरा गांधी लीड कर रही थी, इनके बीच में जो मेजर डिफरेंस था वो ये था कि जो न्यू कांग्रेस थी, इट हैड एन इश्यू, इट हैड एन एजेंडा, इट हैड अ पॉजिटिव स्लोगन। इंदिरा गांधी का कहना था यहाँ पे कि जो ये ग्रैंड अलायंस बना था, उनके पास सिर्फ एक ही मुद्दा था, दैट वाज इंदिरा हटाओ, कि किसी तरीके से इंदिरा जी को हटाना था। लेकिन उनके पास एक पॉजिटिव स्लोगन था एंड दैट वाज गरीबी हटाओ। So she put forward a positive program which was based on this slogan, and she focused on growth of public sector. She focused on land ceilings on rural and urban holdings. She focused on removal of disparities in opportunities and income, and she also focused on abolition of princely privileges. तो उन्होंने ये एक पॉजिटिव प्रोग्राम पे फोकस किया, और उसके बाद जो रिजल्ट आया, उस रिजल्ट में क्या सामने बात आई वो ये हुआ कि कांग्रेस ने जो ये अलायंस बनाया था कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के साथ, इस अलायंस को सबसे ज्यादा सीट्स मिली। और जो अकेली अगर हम कांग्रेस आर की बात करें, जो विच वाज लेड बाय इंदिरा गांधी, दैट कुड विन 352 सीट्स एट इट्स ओन एंड 44% ऑफ शेयर ऑफ वोट्स। और जो कांग्रेस ओ थी, जो ओल्ड लीडर्स थे कांग्रेस के, या जो ओल्ड कांग्रेस थी, वो जो कांग्रेस थी, इट कुड ओनली विन 16 सीट्स। तो आप ये कह सकते हो कि ये जो ग्रैंड अलायंस था वो तो बिल्कुल ही फेल हो गया, मतलब उसमें तो इट वाज अ टोटल फेलियर। और जो इंदिरा गांधी की जो कांग्रेस थी, इट इवन स्वेप्ट थ्रू ऑल द असेंबली इलेक्शंस। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट इंसिडेंट, एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई थी उस टाइम वर्ल्ड लेवल पे, दैट इन 1971 जो पाकिस्तान में क्राइसिस हुआ था, ईस्ट पाकिस्तान में, एंड विच लेटर लेड टू द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ बांग्लादेश, सो दैट द वे इट वाज हैंडल्ड, और जो 1971 की इंडो पाक वॉर हुई थी, सो यू कैन से दैट इट इंक्रीज्ड और इट लेड टू द popularity of Indira Gandhi's party. So in a way you can say that these 1971 elections, it led to the restoration of Congress or Congress system. लेकिन यहाँ पे again there was a question which was being raised that ये जो restoration हुआ था पार्टी का, so was it a real restoration? Was it actually a restoration of Congress system, or it was just the popularity of Congress party which increased? तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स थे जो डाउट रेस किए गए थे या जो बोला गया, वो ये था कि एक्चुअली अगर देखा जाए तो इट वाज नॉट द रिवाइवल ऑफ ओल्ड कांग्रेस पार्टी। ये तो एक न्यू ओरिएंटेशन के साथ, न्यू यू कैन से प्रोग्राम के साथ ये पार्टी थी जिसकी पॉपुलैरिटी यहाँ पे बढ़ी थी। अगर हम पुरानी कांग्रेस की बात करें तो दैट वाज कॉल्ड एज ए सोशल एंड आइडियोलॉजिकल कोलिशन, जिसमें बहुत सारे फैक्शंस थे, जिसमें डाइवर्स इंटरेस्ट को या डाइवर्स ग्रुप्स के जो लोग थे उनके इंटरेस्ट को हाईलाइट किया जाता था, और बहुत सारे अपोजिंग आइडियोलॉजीज भी उस कांग्रेस का हिस्सा थे जिसको उस वक्त लोगों ने पसंद किया था। लेकिन अब जो कांग्रेस सामने आई थी, ये जो न्यू कांग्रेस आप इसको कह सकते हो, इट डिड नॉट हैव मेनी फैक्शंस एंड इट कुड नॉट accommodate all kind of opinions and interest। इसको ये जो सपोर्ट मिली थी, ये सपोर्ट सिर्फ इसको मिली थी मेनली उन सोशल ग्रुप्स से, जैसे कि इट फोकस्ड मोर ऑन द अपलिफ्टमेंट ऑफ पुअर, विमेन, दलित्स, आदिवासीज एंड माइनॉरिटीज। सो ये जो डिसएडवांटेज सेक्शन से एक तरीके से इनकी ही ज्यादा सपोर्ट थी यहाँ पे जो न्यू कांग्रेस को मिली थी। तो आप ये कह सकते हो कि कहने को तो कांग्रेस सिस्टम वाज रिस्टोर्ड आफ्टर द इलेक्शंस ऑफ 1971, लेकिन इट वाज नॉट द सेम। जो कांग्रेस नेचर ऑफ कांग्रेस पार्टी वाज नॉट द सेम एज इट वाज आफ्टर इंडिपेंडेंस। सो चिल्ड्रन, दिस इज द मेन कंटेंट ऑफ दिस चैप्टर। और आप सबको पता है कि जो सेकेंड चैप्टर है एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस, और जो फिफ्थ चैप्टर था चैलेंजेस टू एंड रिस्टोरेशन ऑफ कांग्रेस सिस्टम, वो अब मर्ज होके एक ही चैप्टर में सारा कंटेंट आ गया है। तो मैंने इसमें सारा, इसमें मेरे जो पहले के 2 पार्ट्स हैं उसमें मैंने सेकेंड चैप्टर से शुरू किया था और मैंने रिलेट करने की कोशिश की है। अब नाउ आई विल मेक वन मोर part for this chapter in which I will discuss about the formation of all political parties। जो सेकेंड चैप्टर में पॉलिटिकल पार्टीज दी हुई हैं उनकी जो फॉर्मेशन है या उनकी जो आइडियोलॉजी है वो भी, और जो प्रेजेंटली हमारी कंट्री में नेशनल पार्टीज हैं
उनका भी मैं आपको इंफॉर्मेशन दूंगी. सो दैट वे इन दीज 4 पार्ट्स आई वुड हैव कवर्ड द एंटायर कंटेंट गिवन इन दीज 2 चैप्टर्स. मैंने लेकिन क्या किया है कि जो अभी न्यू रिवाइज्ड करिकुलम है उसकी जो हेडिंग्स है उनको बेस बना के मैंने आपको कंटेंट कवर किया है. सो स्टे ट्यून फॉर द पार्ट 4. थैंक यू सो मच.